नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि 2025 में कौन से इन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो भी सेफली। तो कौन कौन से वो स्टॉक्स है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए कौन कौन से वो स्टॉक्स है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। उसके थोड़ा सा डाटा के साथ उसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा। और चलिए थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना होगा, और उसमें जानेंगे कि क्या क्या है, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, इसको बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो और हम आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बताएंगे जो आपको आने वाले दिनों में बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। और ये वीडियो जो है आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये केवल मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ मैं, लेकिन आपको एक एजुकेशन पर्पस के चलते है तो ये मैं आपको बता सकता हूँ किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं। ये थोड़ा सा एजुकेशन दे सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या क्या आपको करनी चाहिए। तो आपको पहले रिसर्च करें। जब भी आप निवेश करने जाओ तो आप पहले इसको रिसर्च कर ले। कोई भी फील्ड में हो तो आप रिसर्च करके आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो आपको फिर दूसरा ये है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है। और सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 2025 में अभी स्टॉक मार्केट में क्या पोजीशन है। 2024 में मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। इसमें सरकार की न्यू पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और डिजिटल इकोनॉमी का बढ़ता प्रभाव 2025 में शेयर मार्केट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें किन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। इसमें आपको अच्छे स्टॉक्स को चुनने के लिए आपको पहले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानना जरूरी है। वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें पहला है कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ, कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट ग्रोथ और इसका डेप्थ लेवल को चेक करें। दूसरा है इंडस्ट्री ग्रोथ, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उसकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी या फिर कितनी होगी। तीसरा है मैनेजमेंट क्वालिटी, एक अच्छी कंपनी का स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि विश्वास करने योग्य होना चाहिए। चौथा है मार्केट ट्रेंड, इसमें किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले उसकी फ्यूचर पोटेंशियल और उसके बैक परफॉर्मेंस, यानी कि पिछले उसके कार्यक्रम क्या रहे हैं, किस प्रकार से वो ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसको देखकर आना चाहिए। यानी कि उसको क्या वो अप में है या फिर डाउन में है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अब हम लोग सबसे मेन इम्पोर्टेंट में आएंगे कि अब वो 5 स्टॉक जो कि आपको 2025 में निवेश करने के लिए कौन कौन से स्टॉक्स बनते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। और उसकी क्या क्या चीज़ें होंगी इसको भी थोड़े से जानेंगे, और उससे कौन कौन सी कंपनी है इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और ये रिलायंस इंडस्ट्री तेल में, रिटेल सेक्टर में, गैस में और टेलीकॉम सेक्टर में स्ट्रॉन्ग से टिकी हुई है। इसमें जियो और रिलायंस रिटेल का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। आने वाले कुछ सालों में रिलायंस इंडस्ट्री ये इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मुनाफा देने वाली है, यानी कि रिटर्न देने वाली है। दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक माना जाता है, और इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई क्षेत्र में, यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसकी फीचर देखे तो इसके फीचर को देखे तो ये ब्राइट नज़र आ रहा है इसका फीचर, यानी कि आप इसमें
निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, जिसमें इसकी डिमांड को और अधिक सालों में बढ़ने वाली है। इसकी डिमांड जो है इसकी और अधिक बढ़ने की उम्मीद जता रही है, तो आप इसमें देख सकते हो। तीसरा है HDFC बैंक। ये भारत का बैंकिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रही है, यानी कि ग्रो कर रही है, और HDFC बैंक इस सेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका लो NPA और इसका शानदार कस्टमर बेस्ड इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। चौथा कंपनी है लॉसन एंड टूब्रो, यानी कि L&T कंपनी। लॉसन एंड टूब्रो कंपनी ये इंडस्ट्री यानी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन फील्ड में इसकी एक लीडिंग कंपनी में से एक माना जाता है, और सरकार के न्यू प्रोजेक्ट्स में ये कंपनी अधिकतर ग्रो करने की उम्मीद जता रही है, जिसमें सरकार ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉसन एंड टूब्रो कंपनी को मिल सकती है, जिसके कारण इसका फ्यूचर जो है ब्राइट नज़र आ रहा है। अब पांचवा कंपनी और लास्ट कंपनी है जो कि वो है इन्फोसिस एक और बड़ी IT कंपनी में से एक है, जो कि इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में, ये सर्विसेज में ये आगे और ग्रोथ कर रही है, और ये 2025 में शानदार ग्रोथ दे सकता है। अगर आप और थोड़ा रिस्क लेकर और अच्छा स्टॉक्स चाहते हैं, यानी कि हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के आसार नज़र आते हैं उसको आप देख सकते हैं। इन कंपनियों पर आप नज़र भी डाल सकते हैं, कौन कौन से वो कंपनीज हैं, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। पहला है अडानी इंटरप्राइजेस। ये जो है अडानी इंटरप्राइजेस ये अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इसका फ्यूचर सिक्योर नज़र आ रहा है। दूसरा कंपनी है जोमेटो। ये फूड डिलीवरी में अधिकतर ग्रो कर रही है कंपनी है, जो कि अधिकतर इसका फ्यूचर सिक्योर भी नज़र आ रहा है। तीसरा कंपनी है HUL, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये FMCG सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। चौथा है बजाज फाइनेंस। ये फाइनेंस और लोन सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रही है, और ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग पकड़ रखता है। अब सवाल ये है कि इन स्टॉक्स में निवेश कैसे करें। पहला तो आप SIP मोड में निवेश करें। आप एक साथ पैसे लगाने के बजाय धीरे करके आप पैसे लगाएं। दूसरा है आप अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाइड करें, यानी कि अलग अलग करें। आप सिर्फ एक ही सेक्टर पर निर्भर ना रहें, आप अलग अलग सेक्टर पे देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ पैसे आपने रिलायंस पे लगाए, कुछ पैसे इन्फोसिस में लगाए, कुछ पैसे आपने TCS में लगाए, कुछ पैसे आपने अदर प्लेटफॉर्म या फिर कंपनीज में लगाए। ऐसे करके आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो, यानी कि बांटना उसको कहते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप अप्रोच कर सकते हैं। इसमें आप धैर्य रखकर घबराहट बाजार में कोई भी ऐसा फैसला ना ले जो कि आपको बाद में रिग्रेट हो, और निवेश करने से पहले आप तो कोई भी चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप रिसर्च जरूर कीजिएगा इसके बारे में। मैं पहली बार कहता हूँ, रिसर्च जरूर करना। और लॉन्ग टर्म जब भी आप लोग करते हो तो आप लोग को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कल खरीदे और एक सप्ताह में बेच दिए, ऐसा नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपको 5 या 10 साल, मिनिमम 5 से अधिकतम 10 साल के ये बीच का गैप हो सकता है, तो आप उतने में देख सकते हो लॉन्ग टर्म को। तो ये मेरा एडवाइस यही है कि आप लोग अच्छे से निवेश करें, और अच्छे से आप लोग खुश रहें, निवेश करते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।